मस्करी अज्ञानी में है, समझ गए? मस्करी अज्ञान में है। अरे बोलो, हिंदी पढ़ो। ये केवल दृष्टांत मात्र, इसलिए प्रत्येक दृष्टांत वाचक शब्दों के साथ आदि शब्द और लगा लेना चाहिए। अर्थात बौद्ध आदि मत वाले एकांत मिथ्या दृष्टि है, यज्ञ आदि ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्या दृष्टि है, तापसी विनय मिथ्या दृष्टि है, इंद्र नामक पीताम्बर गुरु प्रवृत्ति संशय मिथ्या दृष्टि है, और मस्करी मखली गोसाल आदि अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। स्मृतिदान शास्ता शिष्य शिष्टा वचनैरिते अहो इदं दुर्मतं तमोन्य त्वया विनाशास्मारि किं तत्। जब कोई किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो ऐसे ही पड़ता है। हाँ, मतलब तुम कितने विशिष्ट हो जाओ, पर हम तुम्हारे अंदर से गलती निकालेंगे। अब गलती सुनो सर, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। कभी कभी पिता बहुत श्रेष्ठ होता है, परंतु संतान इतनी निकृष्ट निकल पड़ती है कि पिता की आंखें ऊपर नहीं उठ पाती। उसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और पिता जेल में पड़े हैं, पुत्र उनके चक्कर में पिता को जेल में जाना पड़ गया। तो दादा चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गुरु ने जीवन भर ऐसा जीवन जिया भगवान जैसे, और चेले ऐसे निकल पड़े, उन्हें पूरी गुरु की धुआ के रख दी। भाई अपन तो स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट वक्ता है कि जगत के जो प्रपंच की प्रभावना है, अपन तो बोल देते हैं तुम्हारी जो प्रभावना वो मेरी अप्रभावना है। ज़्यादा कोई ये फूल पत्ती दुनिया की फेंका फाकी करते ना, अपन एक पकड़ने तो जाएंगे नहीं किसी को। अब कोई महाराज जी आए, वे भीड़ भाड़ लेके आए और टोकनी गिरा रहे हैं, तो भाई वहाँ तुम थोड़ी उनकी टोकनी पकड़ने जाओगे। परंतु ऐसा है कि हर काम मर्यादा में भी हो सकते हैं, सीमा में हो सकते हैं। और आरोपण किसको लगता है? जिस पर गिर रहे हैं। परंतु आरोप लगाने वालों को विवेक होना चाहिए। आरोप लगाने वालों को विवेक होना चाहिए कि भाई आपको बोध होना चाहिए। अचानक तुम जा रहे हो, अब मालूम मैं एक जंगल से बिहार कर रहा था, बियावान जंगल में। तो जंगल में बालाघाट गोंदिया का जंगल था। वहाँ एक भाई मोटरसाइकिल से निकला, तो अब उसके पहले फटफटियाँ जलती थी, बहुत आवाज़ करती थी। राजदूत था, उसमें जा रहा था। तो उसमें जा रहा था, वो क्या बोल के जाता है वो सब सार बाद में समझ में आया। आप आगे आओ, हमको पाद प्रक्षालन करना। हम लोग सब जितने थे सब घबरा गए। पता बोले आगे आओ, इतना सुनाई पड़ा। फिर भी मालूम क्या हुआ? ठीक है, चलते गए। एक फॉरेस्ट की चौकी पड़ी। अब हम लोग तो नीचे मुंडी किए सब चले जा रहे हैं। वो जो बोल के गया था, इतनी बड़ी ऊंची बाल्टी पूरी भर के लाया, और हम लोग बिल्कुल देख नहीं पाए। उसने पूरी की पूरी बाल्टी भर करके और ऐसे फेंक दी। लेकिन अच्छा हुआ कि वो पैरों पे ही गिरा पानी मात्र, यदि और गिरता तो पूरी नहा ही जाती। तब बाद में हमने देखा है भाई, अरे यही वो गाड़ी वो था मोटरसाइकिल वाला, मतलब समझ में आ गया फटफटिया वाला आदमी था वो। अरे सब विकल्प समझ, मालूम उसे क्या हुआ? अरे मैं समझ ये हो रहा था कि मुझे पाद प्रक्षालन करना है जंगल में। ऐसे तेलंगाना जा रहे थे, तेलंगाना। तो वहाँ पर भी एक बहुत
खतरनाक गाँव पड़ा, तो वहाँ लोग घबरा रहे थे सब। परंतु वहाँ पर एक माँ, उसने आकर के वो पानी धोती जा रही, डालती दे रही है। हमने कहा, चलो अब कोई टेंशन नहीं है, पुष्प छोड़ती चली गई। जिस नगर में ये था कि हाँ कोई भी उपसर्ग हो सकता है, लेकिन उसी नगर में लोगों ने पुष्प, जो साथ में चल रहे थे, उनको फल बांटे उन्होंने। तो कभी कभी ऐसा है, आपके परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। तीर्थंकर किसी को हाथ पकड़ने नहीं जाते हैं, उनकी आभा मंडल इतना रहता है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यहां पर कह रहे हैं, हे प्रभु, आस्था में वचन शास्ता, शास्त्रा ने जो वचन है वो अनबद्ध वचनों की शिक्षा दी है। जो शास्त्रा होता है कैसा होता है? सच्चा ज्ञाता, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, शास्त्रा। तो असंसा वचन शास्त्रा, तो शास्त्रा के जो वचन होते हैं वो अज्ञान को नाश करने वाले होते हैं, अनबद्ध वचनों की शिक्षा दी है। अब देखो, शिष्यों के माध्यम से गुरु पर कैसे दोष लगाया जाता, सुनिए आप। कि यहाँ पर माना कि सार्थक सागर जी, पूरे महाराष्ट्र में चले जाओ, मध्य प्रदेश में कहीं भी तुम चले जाओ, क्या चर्चा है भाई? ज्ञान ध्यान में लीन रहता है संघ, कोई दुनिया से लेन देन नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे स्थान पर आकर के भी यदि ज्ञानी नहीं बन पाए, सिद्धार्थ सागर, क्या सिद्धार्थ, सिद्धम सागर, सिद्ध सागर, तो मालूम। अब जैसे निर्मोही सागर जी हैं, इनकी तो यही शोभा है, ज्ञानी साधु के साथ रहें और मौन चुपचाप रहें। कोई विद्वान आ गया तो बिल्कुल शांति से माला फिरो अपनी, तो आनंद रहेगा। और ये मन में आया कि हम भी कुछ उत्तर देंगे, तो बेटा वहाँ फंस जाएंगे। और वो वीडियो आया था ना किसी का, उसे यही तो है ना, उत्तर नहीं दे सके। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें विमुख सागर हम पीठ ठोकते हैं इस बात पर कि एक ऐसी सभा थी, जिस सभा में रविवार था, हमारे यहाँ नियम चलता था कि एक दिन एक महाराज, दूसरे दिन दो महाराज, ऐसे प्रवचन होता था। उस दिन चुनावी माहौल था और नेता बहुत आ रहे थे छत्तीसगढ़ में, और भिलाई के मेन मार्केट पर प्रवचन हुआ। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, हमारा समय भी आपके लिए है। बोले, हमने क्यों, आप प्रवचन करो। बोले, नहीं, आज आपके ही लायक है। तो कभी ऐसे मिलते हैं, पर कभी ऐसा भी करना पड़ा हमारे लिए एक दिन कि एक महाराज जी बोले हमें प्रवचन करना है। उनका नंबर भी था, उस दिन उनको हमने माइक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये बात ये भी सुना रहे, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो जो सभा थी वो तमतमाने वाली सभा थी, तो वो बहुत तमतमा रहे थे। तो तुम पता नहीं क्या बोल डालोगे, पूरा माहौल गंदा हो जाएगा। उस दिन हमने उनको जानकर माइक नहीं दिया। बहुत गुस्सा में थे वो महाराज जी। तो ऐसे काल में तब विवेक होना चाहिए है कि तत्काल का निर्णय भी बहुत आवश्यक होते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो उन्होंने माइक नहीं दिया, बाद में बेबी खुश, सब खुश। बोले, हमको तो बहुत गुस्सा आ रही थी, आपने शांति से निकाल दिया। हम ऐसे ही होता है बड़ों को, वो बड़े ही तमतमाएंगे तो छोटे क्या करेंगे। तो सहजता, बचाएं सहजता। हाँ, तो हे प्रभु, अब देखिए शिष्यों के माध्यम से गुरु कैसे पिटा। देखो, शास्त्रा के वचन तो शिक्षा दिए जाते ना, उन्होंने शिक्षा दी। शास्त्रा शिष्या अशिष्टम, शिष्याच अशिष्टम, पर शिष्य कैसे अशिष्ट थे? वचने न थे, उनके वचनों के अनुसार नहीं जी सके। बाप रे, उनके शिष्य शिक्षित नहीं हुए तो तुम्हारे शास्त्रा की क्या कीमत? क्या बोल दिया? शास्त्रा सबको शिक्षा देता ना, वो शास्त्रा कैसा जो शिक्षा नहीं दे सका। इसलिए अहो इदम दुर्गतम, अहो इदम दुर्गतम, अहो ये तो दुर्गति, दुर्गत अंधकार, दूसरा दुर्गतम मां अंधकार। कैसा? हे आर्य, देखो अब तुम भक्त के इनके महावीर स्वामी क्यों, तुम आश्रय, तुम आश्रय। हे आर्य वीर जिन, आपके बिना आश्रय के बनता कौन सा है,
कौन ज्ञानी बन सकता है? आपके आश्रय में आपके जितने शिष्य, आपने गौतम महामिथ्या दृष्टि को भी गर्दर गौतम बना लिया। देखो ऐसे होता है, जो मान शिष्य के माध्यम से गुरु अपनी प्रसिद्धि पा लेते हैं। समझ रहे ना बालक? मान शिष्य के माध्यम से। और जब गुरु समझाएं तो ये मत सोचो हमें डांट रहे, क्या कर रहे हैं कि हमें हीन भावना दिखा रहे हैं। नहीं, तुम्हें बुद्धि दे रहे हैं, बुद्धि विवेक, उसमें चेहरा बनाने का नहीं है, बहुत बड़ा विवेक दे रहे हैं। यहां नहीं समझा जीव, वहां पिट के आ गया तो वहां क्या बोले भैया हम नहीं जानते, हम उठ के चल दिया। अच्छा ये होता कि साथ में चलोगे, तुम 3 महाराज बिल्कुल साथ में चलना भाई, और एक बोला तो 2 चुप रहना। और ये दिखता कि हमारा बोलने वाला थोड़ा घबरा रहा है तो तुरंत समझ रहे कि नहीं? तो शरीर का बल के लिए भोले जैसे आदमी चाहिए, तो बुद्धि के बल के लिए और चाहिए, तो आवश्यकता है ना। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। शेष सांग विचार